हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं अपने टारगेट को किस तरह फॉलो करती हूँ और मैं किस तरह पहले सब्जेक्ट को लेती हूँ, फिर कौन सा सब्जेक्ट लेती हूँ, उसके बाद किस तरह स्टडी करती हूँ, पहले थ्योरी पढ़ती हूँ या फिर पहले प्रैक्टिस करती हूँ, किस तरह मैं करती हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा डेली रूटीन क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो सुबह सबसे पहले उठते ही मैं अपना सारा रूटीन कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले टारगेट को फिक्स करती हूँ कि आज क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, ये सारी चीज़ मैं डिसाइड कर लेती हूँ। तो आज के टारगेट में था एवरेज, नंबर सीरीज और जीएस में है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। उसके बाद कंप्यूटर में है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नवीन सर का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया है तो नवीन सर का जो 75 प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट करिए। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जीएस पढ़ती हूँ। जीएस में मेरा सबसे पहले लूसेंट को ही रहता है कि मैं सबसे पहले लूसेंट को कंप्लीट करती हूँ। तो लूसेंट में मैं आज शैव धर्म, वैष्णव धर्म और ये सारे जो धर्म थे उसको कंप्लीट किया, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में नहीं दिया हुआ है। तो मैंने एक आध दो टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ लिया था आज के दिन में। तो सबसे पहले मैंने लूसेंट को कवर किया। लूसेंट को मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया है ये सारे टॉपिक को। तो जो जो टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं मार्क करते हुए जा रही थी। और उसके साथ साथ आज मैंने मौर्य वंश भी कंप्लीट किया है, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने 4 टॉपिक आज दे दिया था। तो ये सारे टॉपिक छोटे थे और फिर मैंने मौर्य वंश को पूरा कवर किया। तो मौर्य वंश में कौन कौन से पहले राजा हुए, कौन उसके बाद फिर क्या हुआ, और वहाँ पे जो अध्यक्ष थे उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ किसको कहते हैं, ये सारे टॉपिक जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अशोक धर्म मतलब अशोक के शासनकाल से संबंधित थे कि अशोक के शासनकाल में सीताध्यक्ष किसको कहा जाता है, समाहर्ता किसको कहा जाता है, किस अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो वहाँ पे जो लूसेंट में जो इम्पॉर्टेंट जो साइड में नोट करके लिखा हुआ रहता है उसको जरूर से पढ़िएगा, उसको स्किप मत करिएगा। और जो एक बॉक्स बना के दिया रहता है उसको भी स्किप मत करिएगा। तो मतलब ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़िए। मेरा एक एक टॉपिक का इतना छोटा देने का ये मतलब होता है ताकि वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो इसी तरह मैं भी पढ़ती हूँ कि मैं मेरा छोटा छोटा टॉपिक ताकि क्लियर रहे, कि कोई प्रॉब्लम ना हो उस टॉपिक से। अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो मैं बना पाऊँ इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट करिए। छोटे टॉपिक देने का यही मतलब होता है। उसके बाद लूसेंट को करने के बाद फिर मैंने उसकी बुक से प्रैक्टिस की। तो मैंने सबसे पहले टीसीएस की बुक से प्रैक्टिस किया। तो टीसीएस की बुक में ज़्यादा क्वेश्चन जो शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, इससे नहीं दिए हुए हैं। थोड़े क्वेश्चन शायद बहुत कम ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो मैंने आज मौर्य वंश पढ़ा था, मैंने पूरा टीसीएस की बुक से मौर्य वंश को ही कवर किया, क्योंकि उसमें मौर्य वंश का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो धर्म है, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म और ये सारी, इससे बहुत कम ही क्वेश्चन है। मे बी शायद क्वेश्चन है ही नहीं, वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए नहीं है। तो मैंने मौर्य वंश को यहाँ से रिवाइज किया और सेम मैंने पिनाकल की बुक से भी रिवाइज किया। उसके बाद मैंने जीएस निधि की बुक से। तो मेरा ये रहता है कि मैं अगर कोई टॉपिक लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर मैं छोटा छोटा, जैसे अगर मैं चाहूँ तो एक ही दिन में मैं हिस्ट्री कवर कर सकती हूँ जीएस निधि की बुक से, एक ही दिन में मैं कवर कर सकती हूँ जीसीएस की बुक से, पिनाकल की बुक से। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ उसी से रिलेटेड मैं अपना प्रैक्टिस भी कर लूँ, ताकि 2 बार रिविजन हो जाए मेरा और वो चीज़ मेरी पक्की हो जाए। मेरे जस्ट थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद ही मैं प्रैक्टिस इसलिए करती हूँ ताकि मेरा वो चीज़ कंफर्म हो जाए और उस चीज़ पे फिर से मुझे बहुत बार बार रिवीजन करने का, बार बार लास्ट टाइम में मैं बस एक रिवीजन कर लूँ और वो सारी चीज़ मेरी कंफर्म हो जाए। तो मेरा यही मतलब रहता है थ्योरी के जस्ट बाद प्रैक्टिस करने का। तो मैं एक बार पहले थ्योरी कंप्लीट करती हूँ, फिर टीसीएस की बुक से, पिनाकल की बुक से, जीएस निधि की बुक से, तीनों बुक से मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और ऐसे ये भी होता है ना कि छोटा भी पड़ जाता है, कि छोटा सा लगता है कि एक टॉपिक भी इतने छोटे छोटे हैं और प्रैक्टिस भी कम से कम 20-25 क्वेश्चन का एक बुक से करना पड़ता है। तो बहुत उसमें भी जैसे बर्डन जैसा नहीं होता है। अभी मेरा क्या है कि अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने पे आऊँ कि रिविज़न कर, सिर्फ मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूँ,
तो हिस्ट्री को मैं चाहूँ तो एक ही दिन में कवर कर लूँ, लेकिन मुझे बहुत बोरिंग लगने लगता है कि एक टाइम तक आपके माइंड में कोई चीज़ जाएगी, उसके बाद फिर आपको खुद बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है कि बस करो, अब इसको रख दो, नहीं हो रहा है, बस अब नहीं पढ़ाई हो पा रही है। तो बर्डन लेने से अच्छा है कि जो भी मतलब टॉपिक लीजिए बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहेगा। अगर आप बोर हो के पढ़ रहे हैं कि अरे कैसे पढ़ें इसको, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस करो, अब रख ही दो, पढ़ो ही ना, तो वो आपके माइंड में भी नहीं जाएगा और ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आप उसको भूल ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो भी चीज़ पढ़िए बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। तो मेरा यही रहता है। उसके बाद मैंने टीसीएस की बुक से प्रैक्टिस किया, फिर मैंने जीएस निधि की बुक से प्रैक्टिस किया। जीएस निधि में ये अच्छा है कि वहाँ पे सारी चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दी हुई है। अगर आपने टॉपिक मतलब टॉपिक भी अगर आपको इतने अच्छे से ध्यान नहीं है, जैसे आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक बार में थ्योरी कंप्लीट कर लूँ फिर मैं प्रैक्टिस करूँ, तो उसके लिए भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही है क्योंकि हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद जब लास्ट टाइम आएगा तो हम लोग फिर से इसको रिवाइज करेंगे। मीन्स अगर हम लोग का जिस दिन थ्योरी कंप्लीट हो गया और पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो गया, उस दिन हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू पे और एमसीक्यू पे पूरा फोकस करेंगे। तो हम लोग ये सारी बुक फिर से कवर करेंगे। बस इस टाइम ये है कि जितने लोग ने अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं किया उन लोगों के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है स्ट्रेटजी को कि हाँ मतलब टारगेट को कि सब अपना धीरे धीरे करके कंप्लीट करें। और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि मॉक टेस्ट दें या नहीं दें, तो क्योंकि अभी सिलेबस कवर नहीं या फिर ऐसा कंप्लीट नहीं है। तो आप अगर देना चाहते हैं मॉक टेस्ट, मेरे हिसाब से तो पर संडे को, हमेशा संडे को दीजिए। अगर अभी तक आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट नहीं है या फिर आपने कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं क्लियर किया है, तो आपको चाहिए कि आप संडे के दिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। उसके बाद ये एनालाइज करिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, या फिर कौन सा टॉपिक अभी हमसे छूटा है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हिस्ट्री पूरा कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे से हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो ये देखिए कि हिस्ट्री को कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, कौन सा टॉपिक है जिससे मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो फिर उस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और उस पर पूरा फोकस करिए कि ये क्वेश्चन बनने लगे। जैसे मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ का तो 15 ही क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है। तो आपको ये करना है कि मैथ के लिए जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है, टेक्स्ट बुक पे जो सेक्शनल मॉक टेस्ट आता है उसकी प्रैक्टिस करिए। पहले तो प्रीवियस ईयर का मैंने आपको बताया कि राहुल तेवतिया सर से कर लीजिए। रीजनिंग के लिए मैंने आपको संदीप सर को बताया है, और जितना भी जीएस का पोर्शन है उसके लिए मैंने नवीन सर को बताया। तो आपने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया है तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास दिन में टाइम बच रहा है तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। अगर नहीं टाइम बच रहा है या फिर आप नहीं देना चाहते तो संडे के दिन तो सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल मॉक जरूर दीजिए। उसके बाद धीरे और नंबर इंक्रीज होने के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपका यहाँ पे कितना अच्छा नंबर बन रहा है वो मैटर नहीं करता। वो बस इतना मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हुई है। आप जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में दे रहे हैं सेम वही क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, सेम वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा नहीं। बस वो एक प्रैक्टिस के लिए होता है और इसके लिए भी परेशान मत होइए कि नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है प्रिपरेशन करना, एग्जाम अभी टाइम है एग्जाम को, तो अभी से ये चीज़ के लिए परेशान मत होइए कि नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ के लिए टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ नंबर भी इंक्रीज होने लगेगा। आप पहले अपनी गलतियों को देखिए कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, किस जगह मैंने गलती की है। तो धीरे धीरे अपनी गलती को पकड़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए कि कहाँ मैंने गलती की है और नेक्स्ट टाइम वो गलती मुझसे फिर से ना हो। तो इन सारी चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम पक्का आपका नंबर जरूर इंक्रीज होगा। जैसे आपने इस बार 60 क्वेश्चन राइट किए हैं तो अगली बार 65 करेंगे, फिर 70 करेंगे। इस तरह अगर आप एनालाइज करेंगे कि गलती कहाँ हो रही है तो आपका धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होने लगेगा। तो अभी से नंबर इंक्रीज और ये सारी चीज़ों के लिए परेशान मत होइए। और कुछ लोग पूछ रहे थे मॉक टेस्ट दें या नहीं, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और देखिए कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने मैथ की प्रैक्टिस की। मैथ की प्रैक्टिस मैंने आदित्य रंजन सर की बुक है जो सीजीएल वॉरियर करके, उनकी बुक से मैंने प्रैक्टिस की और उनकी मेरे पास फार्मूला बुक भी है। तो मैंने इस तरह प्रैक्टिस की है, मैंने आदित्य रंजन सर से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो मैंने फार्मूला बुक से बहुत रिलेट किया है। मीन्स अगर मुझे कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो मैं अगर फार्मूला बुक देख लेती हूँ, एक बार उसका रिविजन कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे से मेरा क्लियर हो जाता है। तो मैंने फार्मूला बुक की हेल्प ली है और सीजीएल वॉरियर जो बुक थी उससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। मुझे ऐसा लगता है उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मीन्स बहुत ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो हर जगह दिए रहते हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपका 58 या 59 क्वेश्चन दिया हुआ है, 60 क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ है।
उतने में आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा एवरेज का। तो आज ये लास्ट डे था एवरेज, मैंने 3 दिन तक एवरेज को किया। पहले दिन में मैंने आदित्य रंजन सर की सीट से ही मैंने किया था, 2 सीट थी, मैंने उसको कवर किया। उसके बाद फिर मैंने इनकी बुक से कवर किया, और साथ ही साथ में मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देती रहती हूँ। तो और सेक्शनल मॉक टेस्ट, मेरा मैथ में थोड़ा मैथ वीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट कई एग्ज़ाम का देती हूँ, जैसे एनटीपीसी का हो गया और रेलवे का भी हो गया और यूपीएसआई का हो गया। तो इन सारी चीज़ों का मैं देती रहती हूँ। तो उससे ये होता है कि आप प्रैक्टिस होती रहती है अच्छी, कि हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैंने कंप्यूटर की क्लास की। कंप्यूटर की क्लास मैंने शिवम सर से की थी, मैंने आपको बताई थी वो प्लेलिस्ट। और उसके बाद फिर नंबर सीरीज़ का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किया था टेक्स्ट बुक से। और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे, मैंने पहले वीडियो से देखा कि उसमें बता रहे थे। इवन कोचिंग सेंटर का मैं देखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे, तो वहाँ से मैं कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आधा ही मैं कंप्लीट कर पाई थी। उसके बाद मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था नवीन सर का प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो अगर आपने पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उनका जो 75 सेट है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो उसकी मेरे पास नोट्स हैं, मैं उसी से रिवीजन करती हूँ। मैं क्लास नहीं देखती, क्योंकि मैंने क्लास वगैरह ये सारी चीज़ देख ली है बहुत पहले ही, क्योंकि मैंने 2023 में दिया था एग्ज़ाम, तो उस टाइम ही मेरा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था। तो ये था मेरा आज का रूटीन। मैंने इस तरह अपना पूरा स्टडी कंप्लीट किया, और मैं इसी